हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जिनको यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को समझ लेते हैं और उसके बाद लाइव चार्ट पे अप्लाई करके इसके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज़ को देखेंगे। हमारा सबसे पहला चार्ट पैटर्न है डुअल टॉप। डुअल टॉप मान लीजिए कि प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है और फिर अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया यहाँ से, फिर नीचे आया, यहाँ से रिट्रेच किया, फिर ऊपर गया और फिर से रिजेक्शन ले लिया। यहाँ से जब फिर से रिजेक्शन ले लेता है तो हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं इस लो को ब्रेक करे। इस लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हमारी एंट्री हो जाएगी और फिर टारगेट हमारे यहाँ तक के होंगे। इजीली हमें इतने टारगेट मिल सकते हैं और ये टारगेट जैसे ही मिलता है उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को और भी फर्दर हम ले जा सकते हैं डाउन ट्रेंड में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डुअल टॉप बनने के बाद प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि डायरेक्टली ऊपर ना जाके थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आने लगता है। तो इस कंडीशन में हम इस टॉप को ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही टॉप ब्रेक होगा हम यहीं पे एंट्री कर लेंगे, टारगेट सेम रहेंगे हमारे। यहाँ से हमें और अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभार प्राइस एक्शन क्या करता है कि नीचे जाता है, ऊपर चला जाता है और फिर स्टॉप लॉस उठा के लेके चला आता है। जिनके छोटे छोटे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं उनको लेके चला आता है अपने जोन में, इस ट्रेंड लाइन के अंदर चला आता है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस हिट कराया और बहुत तेजी से फिर ऊपर भाग जाता है। तो ऐसे में हमारी एंट्री इसी पॉइंट पे हो जाएगी। अगर हम बहुत ही सेफ एंड साइड प्ले करना चाहते हैं तब तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, अदरवाइज हम यहीं पे ही एंट्री कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है डुअल टॉप पैटर्न। और इसी का सेम अपोजिट है डुअल बॉटम। अब डुअल बॉटम में क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से प्राइस है डाउन ट्रेंड में, नीचे गया, लोअर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, लोअर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, फिर ऊपर आया और यहाँ से अपर प्राइस रिजेक्शन लेके फिर नीचे गया, नीचे गया, डुअल बॉटम बन गया। डुअल बॉटम बन गया तो जैसे ही ऊपर आता है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। हम वेट करेंगे इस जोन का, जैसे ही स्टॉप को ब्रेक करेगा हमारी एंट्री होगी और हमारे पहले टारगेट यहाँ पे, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर। और अगेन यहाँ पे भी वही हो सकता है कि कभी कभार इस साइडवेज हो सकता है, साइडवेज हुआ तो हम इस टॉप को ब्रेक होने का वेट करेंगे, हम इतना ऊपर का वेट नहीं करेंगे। ये टॉप जैसे ही ब्रेक होता है, मान लीजिए थोड़ा नीचे चला गया फिर ऊपर आया, स्टॉप लॉस हिट करा के लोगों का, जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनका स्टॉप लॉस हिट करा के आया तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, फिर हमारे टारगेट यहाँ तक के इजीली हमें मिल सकते हैं और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है डुअल टॉप डुअल बॉटम। अब हमारा नेक्स्ट जो चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर भी सबको पता होगा। थोड़ा सा इसको जब हम चार्ट पे यूज़ करें, ऐसे तो थियरी सबको पता होगी, कुछ लोगों को ही शायद ना पता हो, लेकिन जब हम इसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा तरीका अलग होगा हमारा प्रॉफिट बुक करने का। अब हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि प्राइस ऊपर है, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया अपर प्राइस रिजेक्शन लेके, फिर ऊपर गया और ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब फिर जब ये नीचे जाता है, इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे एंट्री होती है, फिर टारगेट हमें काफ़ी बड़े मिलते हैं, एटलीस्ट इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा डाउन ट्रेंड में टारगेट। बहुत ही सिंपल है। हेड एंड शोल्डर चार्ट पे अप्लाई करके इसको भी देखेंगे। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, असेंडिंग में क्या होता है ये थोड़ा सा कम लोग जानते होंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग में क्या होता है कि प्राइस मान लीजिए नीचे से आ रहा है, ऊपर की तरफ आया, फिर ये नैरो रेंज में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा अप ट्रेंड में ही रहता है लेकिन नैरो रेंज में हो जाता है। तो जैसे ही नैरो रेंज का ब्रेकआउट आता है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और ये डिसेंडिंग, डिसेंडिंग सेम अपोजिट होता है इसका कि प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से रहता है। अब मान लीजिए नीचे से ही आया फिर या ऊपर से आया, और यहाँ नहीं, नीचे से ही आता है ऊपर से नहीं आता है, तो फिर इसको ब्रेक करके चला जाता है। इसमें बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। चार्ट पे चलेंगे तो उसको मैं आपको इजीली लाइव चार्ट पे बताऊंगा। फॉलिंग वेज भी असेंडिंग डिसेंडिंग से कुछ मिलता जुलता ही है। अब मान लीजिए कि प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में था, ठीक है, फिर वो अचानक से डाउन ट्रेंड में आ जाता है। अब कुछ इस तरीके का पैटर्न बनने लगता है। ठीक है, अचानक से डाउन ट्रेंड में आ जाता है, गिरने लगता है, और लेकिन फिर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है और यहाँ तक कि हमारे पहले टारगेट होते हैं, फिर हम प्राइस एक्शन देख के काम करते हैं। ये फॉलिंग वेज है।
फिर राइजिंग चैनल तो सबको पता होगा कि एक चैनल है, इसमें प्राइस एक्शन परफॉर्म कर रहा है और अचानक से ब्रेक करके नीचे की तरफ चला आया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। रेंज ब्रेकआउट, रेंज तो सिंपल है, रेंज ब्रेकआउट तो सब लोग जानते हैं कि एक रेंज में है प्राइस, साइडवेज जिसको हम बोलते हैं। तो कभी जब भी रेंज ब्रेक करता है तो या तो डाउन साइड चला जाएगा या फिर अप साइड चला जाएगा, तो ये रेंज ब्रेकआउट है, सबको पता है। ट्रैप, ट्रैप मतलब जो चार्ट पैटर्न आपने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब ऊपर जाएगा और फिर अचानक से, मान लीजिए कि ये रेंज है, ठीक है, इसमें प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, इसमें प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है और फिर अचानक से इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकआउट आया, लोग एंट्री कर गए, लेकिन ये जितनी तेजी से ऊपर गया फिर नीचे चला आया, नीचे चला आया इस रेंज में, तो ये हो गया ट्रैप, यहाँ पे हो गया है ट्रैप, तो इसको ट्रैप पैटर्न बोलेंगे। और उसके बाद हम बात करें कन्वर्जिंग ट्रायंगल पैटर्न की। कन्वर्जिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट साइडवेज है, साइडवेज है और इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है और फिर ये नैरो रेंज में आते जा रहा है, नैरो रेंज में आते जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जिंग ट्रायंगल पैटर्न। और इसमें क्या होता है, फिर रेंज का ब्रेकआउट अप साइड भी आ सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है, दोनों साइड आ सकता है इसमें, क्योंकि ये नैरो रेंज होती जा रही है। और इसमें हम थोड़ा सा नोटिस करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब मान लीजिए कि डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया और वॉल्यूम बढ़ गया तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, अप साइड जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी असेंडिंग का ठीक अपोजिट है। अब असेंडिंग में क्या होता था कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता था, बट सिमेट्रिकल में क्या होगा कि प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में रहेगा, कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मैं लाइव चार्ट पे अप्लाई करके आपको अच्छे से बता दूंगा। तो ये अब जैसे क्या होता था कि असेंडिंग में प्राइस एक्शन, मान लीजिए कि ये रेंज है और यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, बट यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो गया, डाउन साइड में चला गया, सिमेट्रिकल जस्ट अपोजिट होता है। चलिए लाइव चार्ट पे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। चार्ट पैटर्न्स को समझने के लिए मैंने बिटकॉइन का चार्ट लिया है, बट इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे और किसी भी चार्ट पे अप्लाई करके देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप कि डुअल बॉटम बना है, अब यहाँ पे डुअल बॉटम बन गया, यहाँ से प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे लोअर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया और अपने अकॉर्डिंग एंट्री हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे कहीं हमें एंट्री मिली। और आप देखेंगे कि एंट्री मिलने के बाद हमें कितने बड़े मूव मिले अप साइड में, यहाँ से यहाँ तक। बट इतने बड़े मूव के लिए हम डायरेक्टली नहीं बैठेंगे, इतने बड़े मूव के लिए अगर हम डायरेक्टली बैठेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी जो ट्रेड होगी 1:1.5 यही होनी चाहिए, उसके बाद हम ट्रेल करके ले चलेंगे। हो सकता है एक बार हमें इतनी बड़ी ट्रेड मिल जाए, फिर दोबारा अगर हम ट्रैप हो गए, अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एंट्री ही नहीं मिली, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए होते और यहाँ पे बड़ी ट्रेड की, अभी इतना बड़ा मूव हमें फिर से मिलेगा, तो फिर हम ट्रैप हो जाते, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 1:1.5 की ट्रेड लेंगे। चलिए अप्लाई करके देखते हैं हमें कितना बड़ा मूव मिलता है। यहाँ पे ये मैंने ले लिया लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, एंट्री यहाँ पे हुई थी और एस एल लेंगे इसके थोड़ा सा नीचे, अभी है 0.54, 0.6 हम ले लेते हैं, 0.64, ठीक है, 64, 6 हो गया, हाँ ठीक है। अब 64 हो गया, तो 1:1.5 की ट्रेड है, तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 1% हमारा बनता है, तो 1% की हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, 1%। यहाँ तक के हमारे टारगेट थे, देखिए इजीली अचीव हो गए, वहीं से प्राइस ने रिजेक्शन भी लिया, तो हमारे टारगेट तो यहीं अचीव हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे टारगेट अचीव हो गए और फिर हम यहाँ से एग्जिट कर लें, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी कंसीडर करके चल सकते हैं और इतनी बड़ी मूवमेंट को हम यहाँ तक भी ग्रैब कर सकते हैं। पूरी मूवमेंट तो नहीं मिलनी है, कितना भी बड़ा आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लीजिए, बट यहाँ तक की मूव हम ले सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके। ये थोड़ा सा ना, जब ट्रेड करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है तो ऐसी मूव को कैप्चर किया जा सकता है। फिलहाल हम 1:1.5 की ट्रेड हम लेके चलेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा यही रहेगा, क्योंकि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आया डुअल बॉटम बना, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए डुअल बॉटम बना, लेकिन ये डुअल बॉटम बनने के बाद इसका ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, नैरो रेंज में आ गया प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली। तो लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो ये नैरो रेंज में रहा और फिर यहाँ जाके रेंज का ब्रेकआउट आया यहाँ पे,
और यहीं पे हमें एंट्री भी मिली। यहाँ तक कोई एंट्री नहीं थी, यहाँ पे एक रेंज में रह गया, जो कि रेंज मैंने आपको बताया था कि रेंज, या तो अगर कोई किसी रेंज में प्राइस एक्शन है तो जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे कितने की हमें ट्रेड मिली। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया और छोटी सी रेंज है 0.8 की, तो 0.8 की ये रेंज है। अब 1.2 का हमारा टारगेट होना चाहिए। 1.2, हाँ, इतना हमारा टारगेट था जो कि इजीली अचीव हो गया इस रेंज के अकॉर्डिंग। और वहीं से फिर से प्राइस एक्शन ने रिजेक्शन लिया। अगर देखा जाए तो यहीं से फिर से प्राइस एक्शन ने रिजेक्शन लिया, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर हम चलें तो हम आगे की मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अपना ट्रेडिंग पैटर्न देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। अगेन यहाँ पे भी रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे भी एक रेंज में था, लेकिन ये रेंज थोड़ा अलग थी। अब इस रेंज में थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ से प्राइस एक्शन एक रेंज में आया, यहाँ से इस रेंज में था, ठीक है, और इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एंट्री हो गई। यहाँ पे एंट्री हो गई और एस एल इसके टॉप पे, नहीं इसके टॉप पे, यहाँ पे अगर हमारी एंट्री हुई तो एस एल यही होगा ना हमारा। इतना बड़ा एस एल तो रखेंगे नहीं 2% का, तो एस एल यही होगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा एस एल यहाँ पे हिट हो गया, यहाँ पे हिट हो गया। अब इसको लगा के हम एक बार देख लेते हैं कि कितना हमारा एस एल गया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, हाँ, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा शॉर्ट हुआ और यहाँ पे हमारा एस एल था, एस एल 1.5 का, 1.5 का। और टारगेट भी हमारे 2.5% के होंगे, सीधा सीधा 1.25 के, 2.5% नहीं, थोड़ा सा कम। टारगेट तो हमारा अचीव हो गया, लेकिन उसके पहले एस एल हिट हो गया तो वैसे ही ट्रेड से बाहर हो गए। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जब यहाँ से ट्रेड से हम एग्जिट कर लिए, अब एग्जिट कर लिए और फिर से ये वापस आने लग गया, ऊपर गया एस एल हिट कराया फिर से वापस आने लग गया, तो हम यहाँ पे फिर एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे नए लेवल का। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम यूज़ करेंगे एक रेंज, इसको देखेंगे। अब इसका लो हम ब्रेक होने का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने ट्रैप किया, हम फिर दोबारा आके फिर से यहाँ ट्रैप हो सकते थे। तो इसलिए हम इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। और यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया मूव हमें डाउन साइड में मिली। हालांकि एस एल यहाँ पे काफ़ी बड़े हो गए थे। मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री मिली एस एल यहाँ का, ठीक है, 0.9, 0.9 काफ़ी बड़े एस एल थे तो 0.9 का था। तो इसके अकॉर्डिंग 1.35 का हमारा टारगेट होना चाहिए, 1.35। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इतना आराम से नहीं समझ में आने वाला, तो कई बार आपको रिवर्स करके देखना पड़ेगा, लेकिन आपकी ट्रेड को एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बना देगा। बहुत ध्यान से, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न इतना आसानी से मिलता नहीं। मैंने यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके ड्रॉ करके पहले से ही रख दिया, बट इतनी आसानी से चार्ट पैटर्न नहीं मिलेगा। कैसे इसको बनाना है वो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। अभी तो काफ़ी चार्ट पैटर्न्स को मैं ड्रॉ करके रख दिया हूँ। बस उस पर एक बैक टेस्टिंग करनी है, लेकिन कैसे इसको ड्रॉ करेंगे ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे ये रेंज है, ये रेंज मैंने बनाया, लेकिन अगर इसको हम डिलीट कर दें इस रेंज को यहाँ से, तो ये नहीं समझ में आएगा कि क्या है, कैसे इसमें एंट्री करें। हो सकता है कोई अदर इंडिकेटर यूज़ करके कहीं और से एंट्री हो जाए, बट ये रेंज नहीं समझ में आएगी। वही हुआ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रेंज का ब्रेकआउट आया। हाँ, इस पैटर्न की, यहाँ पे पहले इस बात को पूरा कर लूँ। हाँ, यहाँ पे 1:1.5 की ट्रेड मिल गई, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके हम यहाँ तक की ट्रेड ले सकते थे, यहाँ तक ईजिली हम आ सकते थे, यहाँ तक की ट्रेड हमें ईजिली मिल सकती थी, ठीक है। अब फिर से एक रेंज में आ गया प्राइस एक्शन, यहाँ से आप देखेंगे फिर से एक रेंज में आ गया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर रेंज का ब्रेकआउट आया, रेंज का ब्रेकआउट आया, फिर हमारी एंट्री यहाँ पे मिल गई हमको। अब यहाँ पे जो हमें एंट्री मिली है लॉन्ग करने की, यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमने लॉन्ग कर दिया। एस एल, एस एल हमारा रहेगा इसके नीचे का, बड़ा एस एल यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि अब रेंज का आधा तो एस एल लेना पड़ेगा। यहाँ का एस एल लेंगे तो हिट होना ही है, फिर तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, इतना छोटा सा एस एल।
तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा। एज ए एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ का एसएल ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटा एसएल है। तो अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट था, नहीं, एसएल था 1.70 मान लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लगभग हाँ 2.8 के करीबन हमारा टारगेट होना चाहिए। 1.7 नहीं, 2.5 के पास, ठीक है। ये यहाँ का हमारा टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट भी इजीली अचीव हो गया। इजीली नहीं अचीव हुआ, काफ़ी टाइम लगा, करीबन मान के चलिए 1 सेकंड का, हाँ 2 दिन का टाइम लग गया, ये टारगेट अचीव हुआ। हाँ, एक बार को आप कहेंगे कि यहाँ पे आया और एसएल हिट कराया, लेकिन ये इतनी पैनिक थी, मतलब इतना तेजी से आया कि अगर हम पहले से ही एसएल लगा के बैठे हो तभी ये कटा होगा। अदरवाइज अगर हमें लाइव मार्केट में काटना रहा हो तो इतनी फास्ट एक कैंडल थी कि यहाँ पे एसएल हिट नहीं होगा। अब हो सकता है कुछ लोग पहले से लगा के रखते हैं कि यहाँ पे आया तो हमारा जैसे ट्रेलिंग लेके चलते हैं कि ठीक है इतना प्रॉफिट आ चुका है हमें और नीचे आएगा तो एग्जिट कर जाए यहाँ पे तो वो शायद कर जाए। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सिस्टम पे बैठ के ट्रेड कर रहा है तो उसका एसएल यहाँ पे नहीं हिट किया होगा। फिलहाल इसको, हाँ, इस ट्रेड को भी हम सक्सेसफुल मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि असेंडिंग का ठीक अपोजिट होता है। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे इस लो को मिलाते हुए और इस टॉप को मिलाते हुए इन नैरो रेंज, पहले साइडवेज हुई मार्केट, फिर एक नैरो रेंज में आते आते काफ़ी नैरो हो गया और फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे दिया। हाँ, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया डाउन साइड में। तो मूव देखिए कितने बड़े मिले यहाँ पे। अब इस पैटर्न को समझना बड़ी बात है, क्योंकि इतनी आसानी से लाइव चार्ट पे ये पैटर्न मिलता नहीं कि अगर हम चार्ट को चील की नज़र से ना देखें तो ऐसे पैटर्न्स मिलते नहीं, फिर लगता है कि मार्केट अचानक से गिर गई। बट इतना बढ़िया पैटर्न था। और अगर हमें चार्ट पैटर्न बनाने आते हो लाइव चार्ट पे तो हम ऐसे ही अच्छी ट्रेड लाइव मार्केट में ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बिटकॉइन पे ही हो, बैंक निफ्टी निफ्टी किसी भी चार्ट पे हम ऐसे पैटर्न्स को बना सकते हैं, ऐसे चार्ट पैटर्न्स को, और इतनी बड़ी बड़ी मूव हमें मिल सकती है। अब यहाँ पे देखें, 1:1.5 की ट्रेड हम लेते हैं। अब एंट्री हमारी हुई इस जोन में, ठीक है। अब एस एल, ये तो लॉन्ग पोजीशन ले लिया, मुझे शॉर्ट लेना है। हाँ, एंट्री हुई हमारी इस जोन में, ठीक है। एस एल लेंगे इसके टॉप पे थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा का एस एल हो जा रहा है, इतना बड़ा नहीं लेंगे। इसको थोड़ा सा ना क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 1% का एस एल लेंगे। अब टारगेट 1.5% का होना चाहिए हमारा, क्योंकि 1:1.5 की हमारी ट्रेड है। तो टारगेट हमारा 1.5% का, जो कि ईजिली अचीव हो गया। ये 10 मिनट के अंदर अचीव हो गया। नहीं, 10 मिनट के नहीं, ये हो गया 5, हाँ, करीबन 4-5 घंटे में ये अचीव हो गया ये टारगेट, ठीक है। और उसके बाद ट्रेलिंग एज अ एक्सपीरियंस, जितना आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके इतनी पूरी मूव को ये कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स की नॉलेज होगी तो आप ये मूव पूरी कैप्चर कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पे भी डुअल बॉटम है। अब डुअल बॉटम की एंट्री देखिए, जो मैं आपको पहले ही डिस्कस करके बताया था कि जैसे प्राइस एक्शन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर डायरेक्टली अगर निकल गया तो इसको ब्रेक करेगा तब हमारी एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा। यहाँ पे क्या किया कि प्राइस एक्शन नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया, फिर जैसे ही इसको ब्रेक किया हमारी एंट्री हो गई। हमें यहाँ तक का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ तक पहुँचते ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। 1:1.5 की हमारी ट्रेड थी, जो कि इजीली अचीव हो गई। यहाँ पे भी हमारे टारगेट हिट हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सेम जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन आया, अप ट्रेंड में था, फिर एक नैरो रेंज में आया और फिर नैरो रेंज का ब्रेकआउट आ गया। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न 1:1.5 की ट्रेड यहाँ पे भी मिल गई ईजिली। उससे ज़्यादा की मिली, फिलहाल उतना हमारा, मतलब जैसे क्या होता है कि जब हम छोटा टारगेट रखते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं हिट होने के, ठीक है। जब हम बड़ा लेके चलते हैं कि 1:3 1:5 की ट्रेड, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई गारंटी नहीं होती कि 1:5 हमेशा हमें मिल ही जाए। तो ऐसे में हमारा या तो स्टॉप लॉस हिट होता है,
या फिर हम छोटे टारगेट लेके निकलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम बैठे 1:1.5 की ट्रेड है, हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे 1:1.5 नहीं 1:5 की ट्रेड मिले, तो ऐसे में क्या होगा, फिर हमें यहाँ पे कहीं लोअर पे निकलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा छोटा टारगेट रखिए और ट्रेल करते हुए चलिए, क्योंकि जैसे ही एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे ही हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जाएगी, और विनिंग प्रोबेबिलिटीज बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। ये देखिए, फॉलिंग विद प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में था, अचानक से डाउन ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड में आते ही फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ पे जो हमारा 1.5% का टारगेट था वो यहाँ पे भी मिल गया। 1:1.5 का जो टारगेट था यहाँ पे इजिली अचीव हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मिल गया। अब ये है कन्वर्जिंग ट्रायंगल पैटर्न। कन्वर्जिंग ट्रायंगल पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन साइडवेज रहता है कुछ टाइम तक, फिर वो नैरो रेंज में आता है और फिर ब्रेकआउट दे देता है। वही हुआ यहाँ पे भी। आप देखेंगे यहाँ का एसएल लगा के, या हाईली रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ का एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे मूव भी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए ट्रैप। अब यहाँ पे मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, साइडवेज था यहाँ से यहाँ तक, अचानक से इस रेंज का ब्रेकआउट आ गया। इस रेंज में था, इस रेंज का ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे लोगों की एंट्री हुई, फिर तेजी से नीचे चला आया और फिर इसको ब्रेक कर दिया। मतलब ठीक अपोजिट हो गया ट्रेड। अब जो अभी तक बुलिश पैटर्न बन रहा था वो अचानक से बियरिश हो गया। तो ऐसे में लोगों का एसएल हिट होता है तो लोग समझ नहीं पाते, तब तक एक दो तीन चार कैंडल बना के मार्केट नीचे आ जाता, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो भी ट्रेड छूट जाती है। ऐसे में हमें पैनिक नहीं करना है। मार्केट है, एसएल भी हिट हो सकता है। एसएल हिट हो गया, फिर हम अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम बुलिस हैं तो बियरिश हो जाएंगे, बियरिश हैं तो बुलिस हो जाएंगे। ट्रैप डाउन साइड में भी आ सकता है। सो हो सकता था कि ये नीचे आता फिर ऊपर निकल जाता, तो ये डाउन साइड का ट्रैप हो जाता। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे, यहाँ से हम बुलिस थे, यहाँ पे एंट्री हुई थी हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जिट करके एसएल लेके, और फिर यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ का एसएल फिर से ले लेंगे। और फिर देखिए कि एसएल जो हमारा था, एसएल तो हमारा पूरा ही हुआ, लेकिन उसका प्रॉफिट भी हमें मतलब डबल मिल गया, उससे ज़्यादा कहीं। अगेन यहाँ पे भी वही हमारा रहेगा 1:1.5 की ट्रेड। ठीक है, डुअल बॉटम की ट्रेड मैंने आपको बताई थी। फॉलिंग वेज ये भी सेम वैसे ही दो दो बन गया। यहाँ पे देखिए, नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे फॉलिंग वेज बना, यहाँ पे एंट्री आई, 1:1.5 की ट्रेड थी तो यहाँ पे मिल गया। उससे ज़्यादा की रहती तो नहीं मिलता। फिर हमें दोबारा एंट्री यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे भी हमारा ट्रेड मिल गया। लेकिन यहीं पे अगर 1:2 की ट्रेड या 1:3 की ट्रेड लेके चलते, तो ना तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता, ना तो यहाँ पे मिलता, और पीछे भी कई जगह हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया वो नहीं मिलता। तो ऐसे ही टारगेट छोटे होने चाहिए। छोटे टारगेट होने की वजह से प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। रेंज ब्रेकआउट मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन एक रेंज में रहता है, और रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट आता है डाउन साइड में आ जाता है। 1:1.5 की ट्रेड यहाँ पे भी मिल गई, और यहाँ पे भी ट्रेड मिल गई। यहाँ पे फॉलिंग वेज है, यहाँ पे भी हमें ट्रेड मिली। यहाँ का ये रेंज का ब्रेकआउट आया डाउन साइड में, तो यहाँ पे भी 1:1.5 की ट्रेड मिल गई, यहाँ का एसएल लगा के। ठीक है, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट आया, यहाँ का एसएल लगा के ये पूरी मूव मिल गई। और फिर ये फॉलिंग वेज, ये छोटी ट्रेड थी, फिर भी यहाँ पे भी हमें पूरा मूव मिल गया यहाँ तक। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। फिर से रेंज ब्रेकआउट, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट आया, ये ट्रैप था, तो ये ट्रैप आ गया, इस रेंज का ये ट्रैप आ गया। तो यहाँ से अगेन हमें पोजीशन को कन्वर्ट करना पड़ा सेम कैंडल में, मतलब 15 मिनट की कैंडल है, उसी में हमें बुलिश से बियरिश होना पड़ा फिर से। और फिर देखेंगे मूव भी काफ़ी अच्छा मिला हमें। 1.5 का टारगेट तो हमारा अचीव ही हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा हमें मिल गया यहाँ पे। और फिर से एक चैनल बना के एक रेंज में चला गया। प्राइस एक्शन फिर से एक चैनल बनाया, फिर से एक रेंज में चला गया, और इस बार भी रेंज का ब्रेकआउट काफ़ी बढ़िया मिला हमें। अब ऐसा क्या होता है, इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। अब जैसे ऐसे लग रहा है काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा आसान पैटर्न बन गया, लेकिन अगर एक बार इसको डिलीट करें तो ऐसे पैटर्न को लाइव मार्केट में पा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइव मार्केट में समझ में नहीं आता। फिर लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दो। अब जैसे कि जनरली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दो, फिर एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो पैटर्न जब हम बना के ट्रेड करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा मूव ही आए, लेकिन जो छोटे छोटे मूव है उसको भी हम ग्रैब कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ही पैटर्न बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई जगह था जहाँ पे हम कोई ट्रेंड लाइन नहीं काम आती। अब यहाँ पे क्या ही ट्रेंड लाइन काम आती।
यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन लेते, यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन लेते, लेकिन देखिए हर एक जगह हमें प्रॉफिट मिलता गया, प्रॉफिट मिलता गया। अब बिटकॉइन यहाँ पे लाइव वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें कोई चैनल फॉर्म करना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कोई चैनल दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। अब मैं अगर फॉर्म करना चाहूँ एक चैनल, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे मुझे एक चैनल दिख रहा है। अब देखिए, हम्म, इसको, हाँ, ये, ठीक, और इसको लिया यहाँ से। चैनल बन गया यहाँ पे। अब कमेंट में आप लोग बताइएगा ये कौन सा चैनल फॉर्म हुआ है। पीछे मैंने इसके 3-4 एग्जांपल दिए हैं। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सा चैनल फॉर्म हुआ है। अब ब्रेकआउट यहाँ पे आया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एसएल लगा, और 1:1.5 की ट्रेड हमारी इजीली यहाँ पे हमें मिल गई। यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। फिर डाउन ट्रेंड में है प्राइस एक्शन, और यहाँ से ये रेंज में आ गया फिर से। जनरली मार्केट में अगर ट्रेड होती है तो जनरली ज़्यादातर प्राइस एक्शन एक रेंज में रहता है, और फिर उसके ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग काम होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अचानक से वैल्यूम आ गया, वैल्यूम आ गया, प्राइस तेज़ी से ऊपर चला गया, ठीक है। वैल्यूम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे कोई वैल्यूम नहीं है, अब अचानक से वैल्यूम आ गया और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकल गया, पार्टिसिपेट कर लेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। नीचे आ रहा है, वैल्यूम बढ़ गया, डाउन ट्रेंड में आ जाएगी मार्केट, हम वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। वॉल्यूम को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको बता दिया। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, बाकी के पैटर्न्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।